कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। शोपियां जिले के तुर्कवांगम इलाके में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। फिलहाल अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू संभाग के जिला डोडा और किश्तवाड़ जिले में अभी 4 आतंकी सक्रिय हैं। इनमें से 1 आतंकी डोडा जिले में और 3 आतंकी किश्तवाड़ में सक्रिय हैं। ये बात डोडा के दौरे पर पहुंचे जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। इस महीने की शुरुआत से ही पेट्रोल डीजल में हो रही बढ़ोतरी की मार झेल रहे उपभोक्ताओं को अभी 2 सप्ताह तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। 80 रुपए के पार पहुंच सकता है पेट्रोल का दाम, 5 रुपए तक होगी बढ़ोतरी। देश के विभिन्न हिस्सों में भूकंप के लगातार झटके आ रहे हैं। मंगलवार को जम्मू कश्मीर में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। तजाकिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई है। इसका असर जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला। घाटी में झटकों के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। केंद्र सरकार ने पर्यावरण पर हो रहे बदलाव और देश में इसके असर पर एक रिपोर्ट तैयार की है। 21वीं सदी के अंत तक देश का तापमान औसतन 4.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। साथ ही गर्म हवा के थपेड़े, लू भी 3 से 4 गुना तक बढ़ जाएगी। देश में कोरोना वायरस संक्रमण में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में सोमवार को रिकॉर्ड 178 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2786 नए मरीज सामने आए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,10,000 के पार पहुंच गई है। अब तक 4,128 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार का केंद्र के कर्मचारियों को बड़ा झटका। कर्मचारियों को इस वर्ष वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल सकेगा। इसके लिए अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। सरकार ने एक आदेश जारी कर इसकी घोषणा की। दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सोमवार को दुनिया में एक और रिकॉर्ड बन गया। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 80 लाख का आंकड़ा पार कर गई। वहीं मृतकों की संख्या 4,36,000 पार हो गई है। चीन में कोविड-19 के 67 नए मामले आने के बाद चीनी सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। बीजिंग में बड़े स्तर पर टेस्टिंग बढ़ाते हुए हेबे प्रांत के बोर्डिंग शहर में मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया है। केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 10,667 नए मामले सामने आए हैं और 380 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,83,091 हो गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण का पता अब और तेजी और सटीक तरीके से लग सकेगा। दक्षिण कोरियाई रैपिड किट से संक्रमण की जांच का नतीजा महज 30 मिनट में सामने आएगा। आईसीएमआर और एम्स को किट से जांच के नतीजे बेहद सटीक मिले हैं। कोरोना वायरस से मौत के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने भी निगम बोध शमशान घाट को शवों के अंतिम संस्कार के लिए पूरी रात खुला रखने का निर्णय लिया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग करने सहित परिजनों और कर्मचारियों के लिए पीपीई किट पहनना अनिवार्य होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा, अमेरिका हर तरह से चीन के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन चीनी सरकार अपने वादों को तोड़ती रही है। चीन अमेरिका ही नहीं बल्कि अन्य देशों के साथ किए वादों को भी तोड़ता आ रहा है। यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाना पाकिस्तान को भारी पड़ा। भारत ने जमकर लताड़ा और आईना दिखाया। भारत ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद और उसके तंत्र का दुरुपयोग करता आया है। भारत नेपाल सीमा विवाद पर नेपाल के जाने माने अर्थशास्त्री ने अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, नेपाल भारत के रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। नेपाल को हर वस्तु, हर सुविधा भारत से मिलती है। ऐसे में भारत के विकल्प के रूप में चीन नहीं हो सकता। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो रही है।
सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान पर हुई। प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 33,950.88 के स्तर पर खुला, तो वहीं निफ्टी भी बढ़त के साथ 10,023.50 के स्तर पर खुला। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगातार हो रही बढ़ोतरी से जुड़े फैसलों को असंवेदनशील करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि कोरोना महामारी के समय लोगों की परेशानी को बढ़ाने वाली इस वृद्धि को वापस लिया जाए। संकट के समय लोगों पर वित्तीय बोझ डालना उचित नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दुनिया निवेश के लिए चीन की जगह अन्य विकल्प की तलाश कर रही है और भारत निवेशकों के लिए एक व्यवहारिक विकल्प है।